हैं, भगवान का भजन तपस्या करती हैं। आप अगर वहां पहुंच जाओ हनुमान जी की मां के पास तो शायद आपका प्राण बच जाए। आज चंद्रकेतु कहने लगा कैसे वहां पहुंचा जाए, कोई तो विधान बतलाइए। नारद जी कहने लगे मैं कुटिया तक आपको तो पहुंचा सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां जाकर और मां अंजना के चरणों में गिर जाना। और मां अंजना जब बार बार पूछे अरे बतलाइए क्या कष्ट है, क्यों रो रहे हो, बार बार पूछे लेकिन बतला मत देना, जब तक प्रतिज्ञा न कर ले कि मैं तेरे प्राण बचाऊंगी तब तक बताना मत। इस प्रकार से नारद बाबा ने चंद्रकेतु को समझा दिया कि केवल रोते ही रहना, बताना मत जब तक प्रतिज्ञा न कर ले। आज नारद जी कहने लगे अरे चल मेरे साथ इसी गिर पर, अरे चल मेरे साथ इसी गिर पर, अंजनी से तुझे मिलाता हूं। और क्या कहने लगे कि अंजनी सुत के बैरी का प्राण, अंजनी के हाथ बचा। चल कर आरत बाणी से अंजनी का हृदय हिला देना। आज चंद्रकेतु को नारद जी समझाने लगे कि तू चल कर आरत बाणी से अंजनी का हृदय हिला देना। जब द्रवित भूत वहाँ हो जावे तो उससे शपथ करा लेना। आज नारद जी कहने लगे चलिए मैं हनुमान जी की मां से तुम्हारी मुलाकात कराता हूं, लेकिन जैसा समझा दिया उसी तरीके से कहना, नहीं तो प्राण नहीं बच पाएंगे। आज हनुमान जी के साथ चंद्रकेतु मां अंजनी की कुटिया के पास आ गया। नारद बाबा कहने लगे मैं यही खड़ा हूं कुटिया के बाहर, मैं मां अंजना के सामने नहीं जाऊंगा, सिर्फ जाना तुम्हें अकेले भेज दिया। समझाकर पूरी तरीके से कि ये बात समझ लो, अगर प्राण बचाना तो जैसा मैंने कहा उसी तरीके से तुमको करना। आज चंद्रकेतु राजा गया, पैरों में गिर गया मां अंजना के।
मां अंजना बार बार पूछ रही, हे पुत्र क्या कष्ट है, क्यों रो रहा है? अरे कुछ तो मुझे बता, क्या मैं तेरी सहायता कर सकती हूं? लेकिन चंद्रकेतु राजा ना कुछ बोल रहा, ना कोई उत्तर दे रहा, केवल रो रहा है, चरणों में गिरा हुआ है। आज काफी देर जब हो गई तो मां अंजनी कहने लगी, अरे तू मेरे पास आ गया है तब भी तुझे भय है? तू जानता नहीं मैं किसकी मां हूं? अरे मेरे पुत्र के नाम से तो संसार के सारे राक्षस थर्रा पड़ते हैं। तू अपना कष्ट बता। लेकिन चंद्रकेतु राजा रो रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। आज मां अंजनी कहने लगी, अरे मैं प्रण करती हूं, कहती हूं। अरे तू डरता क्यों है? तुझे नहीं मालूम तू किसकी शरण में आ गया? अरे मैं प्रण करती हूं, कहती हूं, मैं तेरा कष्ट मिटाऊंगी। यदि काल भी तेरा बैरी हो, यदि काल भी तेरा बैरी हो, तो मैं उससे भी लड़ता हूँ। आज मां अंजनी प्रतिज्ञा करने लगी कि मैं प्रतिज्ञा करती हूं, सारे कष्ट तेरे मिटाऊंगी। अब तू मेरी शरण में आ गया, तुझे कोई भय नहीं। बता, मैं शपथ खाती हूं, प्रतिज्ञा करती हूं कि तेरे प्राण में बचाऊंगी। अगर काल भी आ गया तेरे प्राण लेने, तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करेगा, बाद में तुम्हारे प्राण ले जाएगा। जब इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर ली, तब चंद्रकेतु राजा ने कहा, हे मां, पूरा हाल बतलाया और कहने लगा कि मेरा सर काटने के लिए तो आपका पुत्र हनुमान ही आ रहा है। भगवान राम ने आज्ञा दे दिए और उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपका पुत्र ही आ रहा है और मुझे ढूंढ रहा है। मां, जैसे ही इस बात को बताया, मां दंग रह गई, पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो। अरे रो रो कर कहे उठा हुआ दुखमय वृतांत, सुन करके मां अंजनी हुई एकदम शांत। आज मां अंजनी सोचने लगी कि आदेश मेरे पुत्र के लिए हुआ है और मैंने प्रतिज्ञा कर ली तेरे प्राण बचाने के लिए।
बहुत बड़ी कठिन समस्या खड़ी हुई सामने। लेकिन मां अंजनी कहने लगी, अब मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं तो तेरे प्राण बचाऊंगी। लेकिन आज अंजनी माता उस चंद्रकेतु को समझाने लगी कि तुम जाकर कुटिया में छिप जाओ, और जब मेरा पुत्र आएगा तो मुझसे वार्ता होगी। लेकिन जब मैं आदेश दूं तब तुम कुटिया के बाहर सामने आना। इस बात को कहा, चंद्रकेतु उसी कुटिया में छुप गया और इधर हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ उसी वन में पहुंच गए। और जब हनुमान जी ने देखा कि अरे मेरे माँ की कुटिया में यही पास में बनी हुई है, तो हनुमान जी ने आज लक्ष्मण जी से कहा कि बड़े दिनों के बाद इस रास्ते पे मैं आया हूं, हे भैया मुझे आदेश दे दो, मैं माँ के दर्शन कर लूं। काफी दिन बाद, कई वर्षों के बाद आज इधर निकला हूं तो माँ के दर्शन कर लूं, आशीर्वाद ले लूं। हनुमान जी ने कहा, आज लक्ष्मण जिसे आदेश लेकर मां से मिलने जो ही कुटिया में आए, लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अरे आज्ञा लेकर लखन से चले पवन सुत वीर, वंदन कर कुटिया प्रथम फिर आए मां तीर। सबसे पहले मां की कुटिया की परिक्रमा की और फिर मां के पास आए। आज मां किस तरीके से हनुमान जी से वचन ले रही, प्राण बचाने का। क्या कहने लगी, जब अपने पुत्र को देखा मां अंजनी बहुत दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद आज हनुमान जी से मिली,